डार्लिंग, उससे भी तुम्हारा शरीर कांप रहा है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जाओ गोली खाकर सो जाओ। आज मैं गोली खा के नहीं, तुम दोनों को गोली खिलाकर सुला दूंगा। ये क्या कर दिया आपने? अपना पाप छुपाने के लिए एक और पाप कर दिया। एक गिरी हुई औरत के लिए अपने हाथ खून से रंग लिए। खामोश, ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं। एक तो मेरे घर में घुसकर मेरे पति का खून कर दिया, उस पर भाषण दे रही हो। क्या मैंने? हाँ तूने इसका खून किया। मुलजिमा गीता देवी, आपका कोई वकील है? मेरे पति खुद एक वकील है, वही साबित कर सकते हैं कि मैंने ये खून नहीं किया। महेंद्र प्रताप एक सरकारी वकील है, कोई भी सरकारी वकील अपनी बीवी की वकालत नहीं कर सकता। जज साहब, मैं सरकारी वकील जरूर हूं, लेकिन इस केस का चश्मदीद गवाह भी हूं। मैं आज अदालत में यह साबित कर दूंगा कि जज सक्सेना का खून उनकी पत्नी रूपा देवी के सामने मेरी पत्नी गीता ने किया। ऑर्डर ऑर्डर। बरसों पहले, इसके पहले पति की मौत के बाद मैंने इस पर रहम करके इसे शादी कर ली, पर मुझे शादी के बाद पता चला कि ये औरत बदकार और बदचलन है। और जिसके गवाह थे जज सक्सेना, इससे पहले कि जज सक्सेना अपनी जुबान खोले, इसने उनके घर जाकर उनकी पत्नी रूपा देवी के सामने उनको गोलियों से भून दिया। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और बयानात से यह साबित होता है कि मुलजिमा गीता देवी ने जज सक्सेना का कत्ल किया है। लिहाजा अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत मुलजिमा गीता देवी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। महेंद्र प्रताप, अंधे कानून का सहारा लेकर मुझ बेगुनाह को गुनहगार तो साबित कर दिया, लेकिन कुदरत के कानून से तुम नहीं बच सकते। याद रखना, मेरे पेट में तेरा बच्चा पल रहा है। जब वो जन्म लेगा तो मैं उसके रगों में ऐसा जहर भर दूंगी कि वो तुम्हारा दामन पकड़कर तुमसे ये पूछेगा कि मेरी माँ का क्या कसूर था। सारी दुनिया के सामने तुझे बेनकाब करेगा और खुद तेरा लहू तुझसे इंसाफ मांगेगा। महेंद्र प्रताप, इंसाफ मांगेगा, इंसाफ मांगेगा। याद रखना महेंद्र प्रताप। अरे मुन्ने 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 चुन्ने रे, चुन्ने 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 चुम्मा ले। अरे रे 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 रे, आजा इस अंकल के पास। अरे रे रे रे, रोना नहीं। अरे रे रे, आजा 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 आजा। अंकल बहुत कुछ लेके देगा। बैठ जा। बॉल चाहिए? अरे रे 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 रे। अंकल मेरा बॉल दो ना। अरे अरे बॉल बॉल। अरे अरे बेटा, हाँ बहन, कब तक ये बच्चा तुम्हारे साथ जेल में रहेगा? अब ये 5 साल का हो गया है, इसे पढ़ना लिखना है, बड़ा आदमी बनना है। हाँ भाई साहब, यही सब सोचकर कल मैंने जेलर साहब से बात की। उनसे कहा सभी कागजी कार्रवाई करके राजू को आपके हवाले कर दे। हाँ गीता देवी, मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। कल ही आकर बच्चे को ले जा सकते हैं। बस 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 बस, बातें ही करते रहोगे या बच्चों को कुछ खिलाओगे भी? अब तुम ले ही आई हो तो अपने हाथों से खिला दो। नहीं, ये सब मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं करते बेटा, सब मिलजुल के खाओ। इसको बोलो इसके घर जाकर खाए। मोहन बेटे, ये घर तुम्हारा ही नहीं, आज से ये घर राजू का भी है और हम सब मिलजुल कर ही रहेंगे। हाँ बेटे, तुम्हें अपने पिताजी की तरह ड्राइवर नहीं बनना है, पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनना है। और राजू, तुम्हें जज बनना है। तुम अपने भाई को पढ़ाओगे ना? हाँ,
मैं इसे जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़े। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा माँ। शाबाश। हाँ हाँ, मैं भेड़िया था, मगर मुझे भेड़िया बनाने वाली तुम हो। तुम जैसी अय्याश और गुमराह औरत के लिए मैंने अपनी बेगुनाह बीवी को मुजरिम बनाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। तुम तो कहते थे वो पुरानी किस्म की घरेलू घटिया औरत थी जिसे तुम बोर हो चुके थे। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो पुरानी किस्म की घरेलू और घटिया औरत तुम जैसी हाई सोसाइटी की बाजारू औरत से कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो तो दीवी थी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। दौलत की लालच में आकर मैंने उस पर कितने सुलझाए। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और मैंने उसे धोखा दिया, उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। शायद उसी की सजा भुगत रहा हूं। अब बहुत हो चुका, मैं आज ही जेल जाऊंगा, उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा और अपने बच्चे को यहां इस घर में लेकर आऊंगा। हेलो, मैं रूपा बोल रही हूँ। हुक्म करो। कुछ दिन पहले जेल से महेंद्र के नाम एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि गीता ने जेल में जिस बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे को ले जाने के लिए जेल वालों ने महेंद्र को जेल बुलाया है, लेकिन मैंने वो चिट्ठी उसे दी ही नहीं। रूपा डार्लिंग, जिस हाथ भर के बच्चे से तुम परेशान हो और जो कांटे की तरह तुम्हारे मन में चुभ रहा है, उस कांटे को मैं इसे उखाड़ दूंगा जैसे लोग मस्केम से सुई निकाल लेते हैं। बहुत जल्द तुम्हें खबर मिल जाएगी कि हनुमान प्रसाद के घर में पलता हुआ महेंद्र प्रताप के खानदान का चश्म चिराग मेरी मामूली सी फूंक से बुझ गया। लक्ष्मी, मेरा बेटा कहाँ है? उसे ढूंढने जेल गया तो पता लगा कि वो तुम लोगों के हवाले कर दिया गया है। तुम्हारे घर पहुंचा तो वहां पूरी बस्ती जल चुकी थी। भाई साहब, आपके बेटे की जान खतरे में है। किसी ने उसकी जान लेने के लिए हमारे घर में आग लगा दी थी, लेकिन मेरे पति ने आपके बेटे को बचा लिया है और खुद की जान गंवा दी। अब मेरा भी तो कोई भरोसा नहीं है। भाई साहब, अगर हो सके तो आप मेरी बेटी अंजलि को किसी अनाथालय में डाल दीजिए। नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। मैंने दुनिया के साथ बहुत नाइंसाफी की है। ये बहुत बड़ी वकील बनकर दुनिया को इंसाफ दिलाएगी। आओ बेटी। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? भाई साहब, आपका लक्ष्मी, मोहन, चोरी इसने नहीं, मैंने की है। लगता है दोनों। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मुट्ठी पर चावल के लिए इन मासूम बच्चों की जान लोगे क्या? अरे ये भी चोर का भाई गिरा कर लगता है। क्या? अगर दोबारा चोरी की ना तो मैं दोनों की टांग तोड़कर हाथ में रख दूंगा, समझे? चल बे। चलो भाई चलो। जाओ बच्चों जाओ। देखा, 2.5 फुट का होके 6.5 फुट की बात करता है ये आदमी। भैया, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया था और तुमने मेरे लिए मार खाई। देख मोहन, आज के बाद तू कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है ना। तुझे तेरी माँ का सपना पूरा करना है ना। वादा कर कि तू अब कभी चोरी नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ भैया, मैं वादा करता हूँ। अरे रोना नहीं, वरना तुम दोनों भाइयों का प्यार देख के मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटे, कहाँ रहते हो? इस दुनिया में कोई अपना ठिकाना नहीं, कोई अपना नहीं। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और कभी कभी नीचे वालों को ऊपर वाले की ड्यूटी संभालनी पड़ती है। तूने कहा ना कि तुझे तेरी माँ का सपना पूरा करना है,
तो कुछ काम धंधा करना पड़ेगा कि नहीं? तो तू मेरे साथ चल, तमाशा करना और सारी दुनिया को तमाशा दिखाना। गरीब रास्ते पर खेल दिखाता है, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत पर हाथ डाले तो अपन उसकी ये क्या बकती है? भाईजान माफ कर दो भाईजान, असल में मैं इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ रे लोगों। बापू बापू अब मेरी शादी कौन कराएगा रे बापू? तेरी बच्ची ऐसी बुढ़ी हो जाएगी रे बापू। बापू सच्ची मर गया रे? अरे मौत को मौत आई ली है क्या? केस को साथ ले जाएगी? साला नाटक करता है। बापू तू बोला तू मरेला है जिंदा है? अरे बापू जल्दी जल्दी सामान उठा, गाड़ी छूट जाएगी। चल बे बेवड़े, बोरिया बिस्तर बांध कर अड्डे पे चल, हिसाब किताब करना है। साला हमेशा कड़वा बोलता है। क्या बोला साला? अरे माता क्या को है? ओ बापू ये तो खाली ऊपर से ही कड़वा है, अंदर से इतना मीठा है ना कि अगर इसकी मिठास निकाल कर मैं अक्खे हिंदुस्तान में बांट दूं तो अक्खा इंडिया मीठा हो जाएगा। इसकी इसी अदा पे तो मरती हूँ, तेरी कसम। सुबह हम का पब्लिक के सामने बूम बूम करती है। देखो भाई, ईमानदारी से सब बांट दिया, अपने पास अपुन ने एक पैसा भी जाते नहीं रखा। अपुन को तो गड़बड़ लगता है। ऊपर वाले को हमेशा नीचे वाले के काम में गड़बड़ लगता है। नीचे टपक के देख बादशाह, अपन को चोरी का एक पैसा भी ज्यादा लेना कुत्ते का गोश्त खाना बराबर है, समझा क्या? ये सुंदर, ये बेवड़ा ठीक बोल रहा है क्या? अबे ओ चिकने, क्या मेरा बाप चोर है? ये बात है, अभी दिखा। दिखा। ये बेवड़े, हाँ उठ, जाओ। अबे उठ। हाँ? अब बहुत जबरदस्त। अबे उठ साले। ये क्या तेरे बाप का माल है? ये तो लगता मेरे को कल का। हाँ ऐसा लगता है कि इन नोटों को पर लग गए थे और वो तेरे जेब में जाके गिरे। हैं? क्यों रे चिकनी? अब तेरे मुंह पर अलीगढ़ का ताला क्यों लग गया? साला तू भी तो चोर है। मैंने क्या चुराया? बचपन से दिल चुराया है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। रिजल्ट? अरे अरे आज तो मोहन का रिजल्ट है। भैया भैया मोहन, भैया भैया भैया, अरे भैया मैं पास हो गया। क्या? पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया। अरे भाई मेरे बहुत। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, देखना मेरी तस्वीर छपी है। हे रानी, हे गोपी इधर आ। हे रानी देख, अपनी मोहन की फोटो पेपर में आई है। अरे अपना मोहन पास हो गया है, वो भी पहले नंबर से। हे मोहन मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। मोहन, तूने इस अनपढ़ गवार तमाशे वाले का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम्हारी कठिन तपस्या का फल है। तुमने मेरी जिंदगी में शिक्षा का उजाला करने के लिए
खुद को सारी जिंदगी जहालत के अंधेरे में डुबोए रखा। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है ना भैया, वो सब आज के जमाने में किसी के सगे माँ बाप ही नहीं करते। इस रिजल्ट में नाम तो मेरा है, लेकिन डिग्री तुम्हारी है, कामयाबी तुम्हारी है भैया। अरे अब नाटक बंद कर। क्या देख, तूने अपन को खुश किया ना, अभी अपन अक्की बस्ती को खुश कर डालेगा क्या? ए मौसी, अक्की बस्ती को खुश करेगा? ए मोहन, तेरे भैया को बोलना कभी मेरे को भी खुश कर दे। अरे क्या रानी, तू भी हर वक्त। अरे क्या करी? कोई मेरी बात मानता ही नहीं साला। अरे बेटे। अंकल। अरे अंकल, मैं पास हो गई, LLB फर्स्ट क्लास। ये देखिए मेरी मार्कशीट। अरे वाह, ये तो विश्वास था कि मेरी बेटी पास हो जाएगी, पर ये कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। बेटे, तुमने मेरे प्यार की लाज रख ली, तुम्हें मेरे बहुत से सपने पूरे करने हैं। अब हमारी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील बनेगी। मैं आपके सपने जरूर पूरे करूंगी अंकल, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने दवा खाई कि नहीं खाई, नाश्ता किया कि नहीं किया, वरना मैं डॉक्टर अंकल से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे भाई, मैंने नाश्ता भी कर लिया, दवाई भी खा ली। और हाँ अंकल, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। और आंटी, आपके लिए ये। और हाँ, ये देखिए, ये है मैचिंग सूट, मैचिंग टाई और मैचिंग जूते। आपको याद है ना, आपको DN धर्मात्मा के फंक्शन में जाना है, आप वहाँ की चीफ गेस्ट हैं और आप यही पहनकर वहाँ जाएंगे। हम भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हमें तो मालूम था कि हमारी बेटी पास तो हो ही जाएगी, इसलिए एडवांस में तोहफा खरीद लिया। क्या है अंकल? नई कार की चाबी। ओह अंकल, यू आर सो स्वीट। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। वही सूट पहनना। अब तो आपके सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन जब लड़की जवान होती है, उसके भी कुछ सपने होते हैं। एक अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर दो। और वो अच्छा सा लड़का मैं साथ लेकर आया हूँ। ये रहा। वाह महेंद्र प्रताप जी, वाह। आज मुद्दतों बाद आप दोनों को इतने करीब करीब मुस्कुराते बातें करते देखकर आंखों की जबान को मजा आ गया। वैसे ये है मेरा बेटा जिमी, अमेरिका से जासूसी की डिग्री पास करके आया। और जिमी ये मेरे दोस्त महेंद्र प्रताप। ओह, ग्लैड टू मीट यू। हेलो। वाह, क्या लड़का है, नजर ही नहीं ठहरती। ये खुद भी कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन हरद्वारी लाल जी, ये उचकते क्यों रहते हैं? ये बचपन में स्प्रिंग निकल गया था, इसलिए यूं होता रहता है। अरे अंकल, आप अभी तक वैसे ही खड़े हुए हैं, जाइए तैयार होकर आइए। वो बेटे बस। अंजलि, पहले इनसे तो मिलो। इनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। ये मेरा बेटा है। ओह, हाय ब्यूटीफुल। नमस्ते। कमाल है, अमेरिका में तो लड़का लड़की ऐसे मिलता है, ये हिंदुस्तान कितना पीछे है। सुना? What? अंकल, अगर आपको फंक्शन के लिए देरी हो गई तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। मैं क्लब जा रही हूँ, वहीं से सीधा फंक्शन पे पहुँच जाऊंगी। और हाँ, साथ ही साथ नई गाड़ी का ट्रायल भी ले लूंगी। बाय, जल्दी आना। अरे सुनो तो, अंजलि जी, अकेली कहाँ जा रही हो? जिमी को भी साथ ले जाओ, ये बेचारा आज ही बम्बई आया है। अपने क्लब ले जाओ, अपनी नई गाड़ी में घुमा लाओ। आइए, आपको भी घुमा देती हूँ। जी? मेरा मतलब है घुमा के लेकर आती हूँ। श्योर श्योर। क्यों जिम्मी साहब, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मजे के साथ साथ थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। दरअसल क्या, इधर का रोड्स बहुत खराब है। हमारा अमेरिका में तो गाड़ी एकदम हवा से बात करता है। फिक्र मत करिए, यहाँ भी गाड़ी हवा से ही बात करेगी। Oh, you stupid Indian!
माय गॉड, अब क्या होगा? डोंट वरी बेबी, मैं अभी उस साइकिल वाले इंडियन को सेट करके आता हूँ। यू रिलैक्स डार्लिंग। अबे ओ साइकिल सवार इडियट डॉट, इतना बड़ा गाड़ी आता तुमको दिखाई नहीं देता? तुम गरीब लोगों का ये एक वीक पॉइंट है। अमीर का गाड़ी आता देखा नहीं, क्या के टकरा गया। अभी हम जानता है साला तुम ड्रामा करेगा, एक्टिंग करेगा, रोएगा धोएगा, हमसे पैसा डिमांड करेगा। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत रोमांटिक सीन चलता है। सीन छोटा करो, ये पैसा लो, ये साइकिल बनवाओ और बाकी ये पैसे का दारू पियो। कमान कमान। साला क्या करता है? हमारे का होता हम तुमको अरेस्ट करवा देता। देखो ये ले पैसे और अपनी गाड़ी बनवा लेना और अपने दिमाग का भी इलाज करना, समझा? I will see you. सुनिए, जिंदगी में पहली बार एक मर्द से वास्ता पड़ा है। I like you. उस जंगली को लाइक क्यों कहती हो? हमको लव यू बोलो ना।